अस्सलाम वालेकुम। आज है आपकी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 और आज की क्लास में जो टूल आप सीखेंगे वो है आर्टबोर्ड टूल। एडोबी इलस्ट्रेटर का टूल पैनल क्रिएटिव टूल से भरा हुआ है और इसके टूल्स इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं कि न्यू यूज़र और बिगिनर्स को इनको समझने और इनके साथ काम करने में मुश्किल पेश आती है। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप हैं बिल्कुल सही वीडियो पे और सही चैनल पे। लेट्स जंप इनटू इलस्ट्रेटर और मैं आपको सिखाता हूँ आर्टबोर्ड टूल कैसे यूज़ करते हैं। वेलकम बैक। एडोबी इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड टूल ऐसे ही है जैसे हम कुछ लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ चीज़ बनानी है या क्रिएट करनी है तो आपको सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं और इलस्ट्रेटर के अंदर आपको इस चीज़ के लिए स्पेशल एक टूल फ्राहम किया गया है। मेरे पास इस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2020 है। अगर आपके पास ये वाला वर्जन नहीं है तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टबोर्ड टूल आपको CS6 या इससे पहले वाले 1-2 वर्जन में भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं करूँगा एक नई फाइल क्रिएट। तो मैं जाऊँगा फाइल के अंदर और नया पेज क्रिएट करूँगा। तो ये नए पेज की जो विंडो आपके सामने आती है, यहाँ पे भी आप आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस न्यू विंडो के अंदर अगर आपको पहले कंफर्म है कि आपकी फ़ाइल या आपकी जो कैटलॉग या बुक है अगर वो 4 पेज की है, 6 की है, 10 की है, तो आप यहाँ पे उतनी जो वैल्यू देके उतने आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर आप 1 up to 100 जो है वो आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आर्टबोर्ड ऐड भी कर सकते हैं और उनकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि आपको आपके आर्टबोर्ड जो है वो लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। या आपको यहाँ पे दोनों ओरिएंटेशन मिलती हैं, लैंडस्केप की भी और पोर्ट्रेट की भी, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई 4 पेजेस का पॉम्फलेट या ब्रोशर या कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो आप उतने पेज यहाँ पे एंटर करें। अभी मैं फॉर एग्जांपल 4 यहाँ पे पेजेस ऐड कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास इस वक्त जो है 4 आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो आर्टबोर्ड आपका एक्टिवेट होगा उसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि जो आर्टबोर्ड आप जिस पे क्लिक करेंगे उसके बाहर आपको जो है एक ब्लैक कलर की जो है आउटलाइन नज़र आएगी। यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की आउटलाइन जो है वो नज़र आएगी। तो जिस आर्टबोर्ड के बाहर आपको ब्लैक कलर की आउटलाइन नज़र आएगी वो आर्टबोर्ड आपका उस वक्त सिलेक्टेड होगा। आप जो भी काम करेंगे वो आपका आर्टबोर्ड उस वक्त वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, इसको फ्रेश शेप कर सकते हैं, इसको रीपोजिशन कर सकते हैं, इसके साइज़ के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक से दूसरे आर्टबोर्ड के दरमियान में जो स्पेस है वो भी आप सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इसकी ज़बरदस्त चीज़ है आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगी। एक ही काम आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा प्रॉपर्टी पैनल ओपन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो के अंदर और विंडो में जाने के बाद अब तो यहाँ पे पड़ा हुआ है प्रॉपर्टी पैनल। तो आपने ओपन कर लेना है अपना प्रॉपर्टी पैनल। तो डॉक्यूमेंट की जितनी भी सेटिंग्स हैं, रूलर्स, ग्रिड और इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी सेटिंग्स हैं वो आपको मिलती हैं प्रॉपर्टी पैनल के अंदर। तो आज हम जो जस्ट फोकस करेंगे वो होगा आर्टबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यूनिट्स मिलते हैं और उसके बाद आपको आर्टबोर्ड की ऑप्शन मिलती है। तो यूनिट आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद भी आप किसी भी वक्त अपने यूनिट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इंचेस में ही रहूँगा और यहाँ पे जो है वो एडिट आर्टबोर्ड जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो उस वक्त आर्टबोर्ड सिलेक्टेड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वापस चलते हैं। इस वक्त मैंने आर्टबोर्ड 2 पे क्लिक किया सिलेक्शन टूल के साथ, तो मेरा आर्टबोर्ड 2 जो है वो सिलेक्टेड है। और जैसे मैं एडिट आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो आर्टबोर्ड नंबर 2 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद मैं इसके साइज़ में चेंजेस कर सकता हूँ, विड्थ वाइज भी, हाइट वाइज भी, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं ये एडिट पे क्लिक करने के बाद जो है वो मैं कर सकता हूँ। इस वक्त आपको आर्टबोर्ड जो है वो 4 नज़र आ रहे हैं, तो आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए भी आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो भी आपको इजी लगे उस वहाँ पे जाकर इसका जो है वो नेम रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने आर्टबोर्ड 1 पे क्लिक किया और ये मेरा आर्टबोर्ड एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ ऊपर कंट्रोल पैनल के अंदर आपको जो है कुछ ऑप्शन मिलती हैं आर्टबोर्ड से रिलेटेड। जैसे ही आप अपना आर्टबोर्ड टूल जो है वो लेते हैं या आप एडिट के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास
बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ पेजेस हैं जो उनको लेके भी काम कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक साइज़ देना चाहते हैं तो आप वो भी देके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका विड्थ है और ये हाइट है आपकी, तो यहाँ पे आपको उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी जिस साइज़ की आप अपने करना चाह रहे हैं। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे भी है ओरिएंटेशन की, आप और यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है न्यू आर्टबोर्ड ऐड करने की ऑप्शन। तो जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा नया आर्टबोर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी पेज डिलीट करना चाहते हैं आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। आप आर्टबोर्ड पैनल में जाके भी डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रॉपर्टी पैनल के अंदर रहते हुए भी आर्टबोर्ड जो है वो डिलीट कर सकते हैं, और कंट्रोल पैनल में भी आ रह के आप अपना आर्टबोर्ड जो है डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस ट्रैश बिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका आर्टबोर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। और सबसे जो सिंपल फार्मूला है, आप उस आर्टबोर्ड को एक्टिवेट करें जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं और अपने कीबोर्ड से जस्ट डिलीट की प्रेस करें तो आपका आर्टबोर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास रीनेम करने की ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है रिलेटिंग आर्टबोर्ड, तो ये मैं आपको वीडियो के आगे जाके समझा देता हूँ। तो आप यहाँ से क्लिक करके भी रीअरेंज कर सकते हैं और आपके प्रॉपर्टी पैनल के अंदर भी आपको रीअरेंज की ऑप्शन मिलती है, आप इसको पे क्लिक करके भी रीअरेंज कर सकते हैं आर्टबोर्ड। तो बेसिकली रीअरेंज करने से आपके जो आर्टबोर्ड होते हैं वो रीऑर्डर हो जाते हैं। तो चलें उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपको 4 तरह की ऑप्शन मिलती हैं अपने आर्टबोर्ड से रिलेटेड। आपको बाय रो चाहिए, बाय कॉलम चाहिए, या आपको रो और कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वहाँ पे उसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या होता है। यहाँ पे आप जब बाय रो देखते हैं तो आपको पहले नंबर पे पहला आर्टबोर्ड और उसके आगे आपको जो है वो मिलेगा आर्टबोर्ड नंबर 2। बाय रो मीन्स कि आपको रो के अंदर जो है वो उसके ऑर्डर्स मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि बाय कॉलम में क्या डिफरेंस आता है। बाय कॉलम में होगा कि आपका 1 के नीचे 2 आ गया और उसके बाद 3 और 4 है। इसी तरह ही आप दोबारा चले जाएं रीअरेंज आर्टबोर्ड में और यहाँ पे आप बाय रो भी देख सकते हैं। बाय रो करेंगे तो आपके पास रो की शक्ल में आ जाएंगे, और अगर आप बाय कॉलम देखना चाहते हैं तो कॉलम की शक्ल में सिंगल कॉलम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पेज जो है वो 8 है या 10 है तो आप उनको कितने कॉलम्स के अंदर देखना चाहते हैं, आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद है। आप वहाँ पे वैल्यू देंगे और आप उतने कॉलम जो है वो बन देंगे। तो यहाँ पे जो 3rd नंबर पे ऑप्शन है आपके पास वो है स्पेसिंग की ऑप्शन। आप एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड के दरमियान में कितना गैप लेना चाहते हैं आप उसको भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड के दरमियान में 1 इंच का गैप ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास जो है वो एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड के दरमियान में जो गैप था वो मेरा 1 इंच का इस वक्त हो गया। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, 0.2 देना चाहते हैं आप वो भी ऐड दे सकते हैं। रीअरेंज आर्टबोर्ड करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको उस वक्त होता है जब आपके आर्टबोर्ड जो है वो से बाय मिस्टेक आगे पीछे हो जाते हैं, आप उनको सही तरह से नहीं देख पा रहे, एक से दूसरे के बीच वाली स्पेस जो है वो आपसे ज़्यादा या कम हो जाती है। तो रीअरेंज करके आप उनको की स्पेस जो है सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये पेज यहाँ पे चला गया आर्टबोर्ड, और ये आर्टबोर्ड जो है मेरा मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया और इसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया। तो जब हम दोबारा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये सारे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे जिस तरह हम चाहते हैं। तो यहाँ पे दो कॉलम में चाहिए मुझे और स्पेस चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं 1/2 इंच कर देता हूँ। तो ये वाली ऑप्शन भी मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो मेरे आर्टबोर्ड जो है सारे वो रीअरेंज हो गए हैं। तो मैंने इस टूल को क्लास नंबर 4 पे इसलिए रखा है ताकि जो भी बिगिनर है या अभी न्यू यूज़र जो है वो जिन्होंने अभी शुरू किया है इलस्ट्रेटर को यूज़ करना, उनकी जो है बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और उनको समझ आ जाए आर्टबोर्ड को डिलीट कैसे करना है, नया आर्टबोर्ड ऐड कैसे करना है और रीअरेंज कैसे करना है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, चलिए उनको देख लेते हैं। ये सब काम करने के लिए आपको टूल पैनल के अंदर एक टूल भी फ्राहम किया गया जिसकी मदद से आप ये सब काम कर सकते हैं। तो ये टूल आपको मिलेगा यहाँ पे, और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Shift+O भी कर सकते हैं।
तो जैसे आप Shift+O करेंगे या आप अपने आर्टबोर्ड टूल को एक्टिवेट करेंगे तो उस वक्त जो भी आपका आर्टबोर्ड सिलेक्टेड होगा वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो सेम काम आप जो आपने इससे पहले किए हैं वो सारे आप इसके साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल मैं जो है एक्सिट कर दूंगा और मैं चला जाऊँगा वापस नॉर्मल मोड में। तो अब मैं कर देता हूँ इस प्रॉपर्टी पैनल को क्लोज और मैं आपको मिलवाता हूँ टूल पैनल से। तो टूल पैनल मैंने अपनी वर्क स्पेस के अंदर हमेशा मैं उसकी एक जगह रखता हूँ, क्योंकि मेरे काम के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट करने की और उसके बाद आगे उसके कॉपीज़ लेने की। मुझे मेरे काम के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आर्टबोर्ड पैनल अगर आपको यहाँ पे आपकी वर्क स्पेस में ऑब्वियसली नहीं होगा तो आप अगर उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं आपको विंडो में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टबोर्ड पैनल। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम आपके पास वही ऑप्शन है जो आपने इससे पहले किए, लेकिन यहाँ पे आपके पास सारी जो चीज़ें वो सामने आपके होंगी। आपको सिलेक्ट करके कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको रीऑर्डर करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका आर्टबोर्ड 3 जो है ये आया 1 के बाद, तो आप इसको उठा के ऊपर कर दें तो वो आपका जो आर्टबोर्ड है वो आ जाएगा, आपकी जगह पे चला जाएगा। तो एक्टिवेट करके देख लेते हैं कि ये काम हो गया। तो ये देखें 1 2 3 4 हो गया। तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये बेसिकली अगर आप इसको ऐसे भी रीऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जाके करना चाहें आप उस तरह भी कर सकते हैं। इस पैनल में इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के अलावा आप इसको डिलीट कर सकते हैं और आप रीऑर्डर्स कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एरो आ रहे हैं। अगर आपने सबसे बॉटम वाला लिया तो आपको ऑप्शन देगा कि आप इस आर्टबोर्ड को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आपने कोई ऊपर ऑर्डर में ऊपर है उसको आप नीचे लाना चाहें तो आप वो भी ला सकते हैं। तो आर्टबोर्ड ऐड करने के लिए भी आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। तो आपको जो भी इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो नया आर्टबोर्ड ऐड करने के लिए आपके पास ऊपर कंट्रोल पैनल में भी ऑप्शन मौजूद है। आप वहाँ पर क्लिक करके भी नया आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं और आपके पास टूल पैनल के अंदर भी जो है वो ऑप्शन है नया आर्टबोर्ड ऐड करने की। आप वहाँ पे क्लिक करके भी जो है वो नया आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो बारी आती है आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट करने की। तो आर्टबोर्ड डुप्लीकेट अगर आपने करना है तो आपने आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट करना यह है कि अपने कीबोर्ड से आल्ट की को होल्ड करना है और जैसे आपका जो कर्सर है वो डबल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए आपने इसको ड्रैग कर देना है जहाँ पे आप चाहते हैं। तो इस तरह आप आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट करते हैं। तो ये आपको बाय नेम भी बताएगा कि आपने आर्टबोर्ड 1 की जो है कॉपी ली है। तो इसको बाद में आप जो है वो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आर्टबोर्ड नंबर 5 रख सकते हैं किसी भी वक्त। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि आपने कोई शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है उसको आप अलाइन कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड के। तो चलें वो भी सिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लिया है, आउटलाइन मोड के अंदर है। अगर आप इसको फिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एक्स करेंगे तो जो बाहर वाला आउटलाइन का कलर है वो ऑटोमेटिकली आपके फिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपको नहीं पता कि आपके आर्टबोर्ड का सेंटर कहाँ पे है और आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने आर्टबोर्ड के सेंटर में लाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सिलेक्शन का स्टैंडर्ड वीडियो के शुरू में बताया था कि जिस आर्टबोर्ड के ऊपर आपको ब्लैक कलर की आउटलाइन नजर आए वो आपका ऑब्जेक्ट उस वक्त सिलेक्टेड होगा। तो आपने इस रेक्टेंगल शेप को अपने आर्टबोर्ड का सेंटर करना है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, एक है बाय सिलेक्शन है और दूसरा है बाय आर्टबोर्ड। तो ये आपको जब भी ये वाला आइकॉन नजर आए तो आप इस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 मेन ऑप्शन मिलेंगी अलाइनमेंट की। तो आपसे इलस्ट्रेटर पूछेगा कि आपने इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना किसी सिलेक्शन के साथ या आर्टबोर्ड के साथ। तो ऑब्वियसली बात है इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो आर्टबोर्ड की कर रहे हैं, तो मैं आर्टबोर्ड के साथ अलाइन करना चाहता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, इस वक्त सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर ये सिलेक्ट है तो आपके पास आपका जो कंट्रोल पैनल है वो आपको अलाइनमेंट की ऑप्शन नहीं देगा।
तो इसके बाद आपको अगर वो वाला आइकॉन नज़र नहीं आए तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना, अलाइन सिलेक्शन के ऊपर। तो आपने कर देना आर्टबोर्ड के साथ अलाइन करना है। तो जैसे आप अलाइन करेंगे आर्टबोर्ड के साथ तो आपके पास अलाइनमेंट ऑप्शन जो है ये आ जाएंगे। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप विंडो के अंदर जाके अलाइनमेंट पैनल जो है वो ओपन करना पड़ेगा और वो मिलेगा जी, तो वो है टॉप पे पड़ा हुआ। तो अलाइनमेंट पैनल मैंने ओपन कर लिया है, वो एक्चुअली मेरे वर्क स्पेस के अंदर ऑलरेडी ऐड था। तो मैं यहाँ से भी अलाइन कर सकता हूँ और मेरे पास सुपर कंट्रोल पैनल पे भी जो है वो ऑप्शन मौजूद है। तो जहाँ पे आपको आपका एक्सेस ईजी हो आप वहाँ जाके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ पे लेके आएंगे और फिर आप वर्टिकली सेंटर कर देंगे। तो इस वक्त ये जो रेक्टेंगल शेप है ये मेरे आर्टबोर्ड की बिल्कुल सेंटर पे है। अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं राइट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये राइट हो जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट लेके आना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट ऑप्शन पे या लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये ऑब्जेक्ट लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इलस्ट्रेटर को ऑर्डर दिया है कि मैं जो अलाइनमेंट करना चाह रहा हूँ मैं इस आर्टबोर्ड की अलाइनमेंट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं बाय सिलेक्शन करना चाह रहा होता या मुझे ज़रूरत है कि मैं बाय सिलेक्शन करूँ तो मैं बाय सिलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो बाय सिलेक्शन क्या है, आने वाले दिनों में डिटेल के ऊपर इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाय सिलेक्शन क्या होता है। तो ये जो है मेरे पास रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ और इस दोनों को मैं जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ आउटलाइन के अंदर। यहाँ पे मेरे पास दो शेप्स हैं, तो मैं इस सर्कल को लेके आना चाहता हूँ इस रेक्टेंगल के अंदर। तो अब मुझे जो है मेरा सिलेक्शन जो मेथड है वो चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे इलस्ट्रेटर को कमांड देनी पड़ेगी कि मैं अब अलाइनमेंट करना चाह रहा हूँ इस सिलेक्शन को सिलेक्शन के साथ या ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन के साथ। अब मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा इसके साथ और इसको सेंटर कर दूंगा और इक्वल कर दूंगा। तो ये होता है बाय सिलेक्शन। जब आप बाय सिलेक्शन करते हैं तो आपको जिस ऑब्जेक्ट को आप इसका अलाइन करना चाह रहे हैं आपको उसका डायरेक्शन या उसका पाथ देना पड़ता है कि भैया आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर या अलाइन में आपने जाना है। तो आई होप कि मेरी ये मेहनत आप लोगों के काम आए। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो आपका बेसिक्स जो है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप जस्ट कमेंट्स करना है और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उस कमेंट का जो है आंसर ज़रूर करूँगा। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या मेरी वीडियो को लाइक नहीं भी करेंगे तभी आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ तक मैंने आपको बेसिक्स जो है वो समझाया। अब थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी ड्राइंग जो है वो बनाई है, उसकी मदद से मैं आपको उसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ये आप जब किसी भी आर्ट वर्क या ग्राफिक साथ काम करेंगे, आर्ट बोर्ड बनाएंगे तो तब आपको कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं और आप उनको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल मेन्यू में और मैंने ऑलरेडी एक ड्राइंग बना के रखी हुई है आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 4 पेज क्रिएट किए हुए। तो यहाँ पे भी अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तो इसको मैंने इस तरह क्रिएट किया है कि आपको 4 डिफरेंट सीन्स जहाँ नज़र आएँ। तो अगर आप इसके ऊपर अगर मैं इसमें से किसी को भी डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसको डुप्लीकेट कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले अपना आर्टबोर्ड टूल एक्टिवेट करूँगा और एक्टिवेट करने के बाद अगर मैं इसकी डुप्लीकेट लेना चाह रहा हूँ तो आर्ट को होल्ड करूँगा और अगर मैं सेम डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ तो मैं साथ शिफ्ट को भी होल्ड करूँगा तो ये मेरा सेम उसी पोजीशन में जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे जो आर्टबोर्ड स्पेस होगी वो मेरी एग्जैक्ट नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रैंडमली उठा के आगे रख दिया। तो यहाँ पे आपके कंट्रोल पैनल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आप जो आर्टबोर्ड कॉपी करना चाह रहे हैं वो आप अपने उस आर्टवर्क या ग्राफिक्स के साथ कॉपी करना चाह रहे हैं या आर्टवर्क या ग्राफिक्स के बगैर। तो अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और अब मैं इस पेज को डुप्लीकेट लेता हूँ तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा क्योंकि मैंने इलस्ट्रेटर को वो वाली कमांड नहीं दी या मैंने इलस्ट्रेटर को ये नहीं कहा कि भाई आप जो है वो इस आर्टवर्क को भी मैं इस आर्टबोर्ड के साथ कॉपी करो। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर चेक करूँगा
तो मैं यहाँ से जो भी चीज़ कॉपी करता हूँ, तो ज़्यादातर हमें इस चीज़ की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब एक ही चीज़ की हम कॉपी लेके उसके अंदर एडिट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़, सबसे पहले मैंने एक पेज क्रिएट किया, उसके बाद मैंने उसी पेज की मैंने आगे 3 कॉपीज़ दी और उसके अंदर मैंने चेंजिंग करके कुछ इस तरह का सीन जो है वो क्रिएट किया है। बाय ग्राफिक्स आपको करके दिखाने का मकसद ये कि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त बाय रो है, तो मैं इसको बाय कॉलम करता हूँ। तो आप लोगों ने नोटिस करना है कि इसमें क्या चेंजेस होती हैं। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो मेरे पास जो है बाय कॉलम हो गया। तो ये मेरे पास आर्टवर्क, तो मेरा आर्टबोर्ड नंबर 1 ये है, आर्टबोर्ड 2 ये, 3 और 4। तो बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो अब मैं अगर इसको बाय रो देखना चाह रहा हूँ तो बाय रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मैं कर दूँगा ओके। तो आपकी जो 4 आर्टबोर्ड थे बाय रो जो है वो इस वक्त रीअरेंज हो चुके हैं। और अगर बाय कॉलम चाहिए मुझे तो मैं जस्ट करूँगा बाय कॉलम पे क्लिक और ओके कर दूँगा। तो ये आपके बाय कॉलम हो चुके हैं। तो जिस तरह आप चाहें, आपके पास 4 ऑप्शन है, जिस तरह आपको आसानी हो या जिस तरह आप देखना चाह रहे हैं आप उस तरह इसको कर सकते हैं। लास्ट जो चीज़ है वो है एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन है आपके पास। तो इलस्ट्रेटर के अंदर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी 2 तरह की ऑप्शन मिलती हैं। इमेजेस में सेव करना चाहें, JPEG, PNG या कोई और फॉर्मेट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट में जाना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज करेंगे तो फाइल टाइप में यहाँ पे आपको वो फॉर्मेट चूज़ करना है जिसके अंदर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास JPEG भी है, PNG भी है और काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं। तो आपने जब भी यहाँ से लेना है आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप बाय रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल करके भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है, ये भी बहुत यूज़फुल है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स। तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ब्लीडिंग एरिया आपने दिया है तो आप ब्लीडिंग के साथ करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट या ब्लीडिंग के बगैर फुल डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपकी जो चारों आर्टबोर्ड हैं आपको एक ही जगह पे आपको नज़र आएंगे। आप उस सूरत में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ऑल करेंगे रेंज, अगर आप यहाँ भी वही सेम आप वर्क कर सकते हैं। आप कुछ स्पेसिफिक रेंज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास JPEGs की जो है वो रेंज है बाय क्वालिटी। आप इमेज की बनाना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी 80% रखना चाहते हैं, 50% लो करना चाहते हैं, 20% करना चाहते हैं या PDF बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी फॉर्मेट्स की रेंज जो है उसको थोड़ा सा और डेप्थ मिल जाती है। तो जैसे लाइक अगर मैं इस वक्त JPEG 100% में बनाना चाहता हूँ तो बाकी के ऑप्शन है वो हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की, तो वो मैं आपको आगे जाके जो है वो भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट करने के बाद मेरे पास इस वक्त ये आ चुका है। तो यहाँ पे वीडियो मैंने अपने आर्टबोर्ड का नेम दिया था, उसी के नाम से जो है मेरी जो है वो इमेज इस वक्त जो है वो एक्सपोर्ट हुई है 1, 2, 3 और 4। तो आज की आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।